चलिए अब आपको आपका आ रहा है वर्किंग। काफी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है ये वर्किंग। ठीक है, वर्किंग का डिफिनेशन। अभी आपका दो डिफिनेशन बचा हुआ है, एक वर्किंग और एक वर्किंग प्लेस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे वर्किंग और वर्किंग प्लेस को एक जैसा समझ लेते हैं, एक जैसा नहीं है। उसमें हम लोग दोनों में रिलेशन देखेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि माइंस के कौन सा भाग को हम लोग वर्किंग बोलते हैं और माइंस के कौन सा भाग को वर्किंग प्लेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा दोनों डिफिनेशन को। अभी वर्किंग आ रहा है, इसके बाद वर्किंग प्लेस होगा। ठीक है, वर्किंग किसको बोलते हैं, यहाँ पर बोला क्या देखिए, वर्किंग का अर्थ है कोई खुदाई। ठीक है ना, खुदाई मतलब हम लोग गड्ढा खोदना वाला बात हो रहा है। कोई खुदाई यानी उसी को एक्सकावेशन बोलते हैं। कोई खुदाई यानी कोई एक्सकावेशन जो जो माइन में कोयले की खोज या प्राप्ति। ठीक है ना, कोयले की खोज या प्राप्ति यानी कोयले का या तो सर्चिंग करना है या फिर ऑब्टेनिंग करना है, या फिर एक बोल सकते हैं एक्सप्लोरेशन, या बोल सकते हैं एक्सट्रैक्शन, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोयले की खोज या प्राप्ति के लिए किया गया हो या किया जा रहा हो। ठीक है, यानी जो हम लोग खुदाई किए हैं, खुदाई का पर्पस क्या हो गया, खुदाई का पर्पस हो गया कोयले की सर्चिंग करना यानी कोयले की खोज करना, या फिर ना कोयले को निकालना। ठीक है, खोज करने के लिए भी यदि कोई खुदाई किए हैं या फिर ना कोई कोयले को निकालने के लिए भी यदि कोई खुदाई किए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग बोलते हैं। वो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है। मतलब वो जो खुदाई किए हैं, मतलब पास्ट में किए हैं, मतलब पहले कर चुके हैं, तो उसको भी हम लोग वर्किंग बोलेंगे। और यदि अभी कर रहे हैं तो उसको भी वर्किंग कहते हैं। यानी क्या बोले, साधारण वर्ड में, एक वर्ड में यदि बोला जा सकता है वर्किंग क्या है, तो एक टाइप का एक्सकवेशन है। वर्किंग क्या है, एक टाइप का एक्सकवेशन है। ठीक है, उसी को इंग्लिश में यहाँ पर डिफाइन किया गया है, देखिएगा। वर्किंग मीन्स एनी एक्सकावेशन। अभी हम क्या बोले ना, वर्किंग क्या है, एक एक्सकावेशन, मतलब कोई भी एक एक्सकावेशन है। एनी एक्सकावेशन मेड और बीइंग मेड। मेड और बीइंग मेड, इसका मतलब क्या हो गया कि वो किया गया है या किया जा रहा है। इसका मीनिंग ये हो रहा है, या तो किया गया पास्ट में किया जा चुका है या किया जा रहा है। इन ए माइंड मतलब माइंड के अंदर में। ठीक है, माइंड के अंदर में ये एक्सकवेशन होता है हमेशा, माइंड के अंदर में ही वर्किंग होता है, माइंड के बाहर में कोई वर्किंग नहीं होता है। इन ए माइंड फॉर सर्च ऑफ ऑब्टेनिंग कोल। ठीक है ना, सर्च और ऑब्टेनिंग कोल यानी कोयले की खोज या प्राप्ति के लिए। ठीक है, इसको साथ फिर से हम लोग समझते हैं, कोयले की खोज या प्राप्ति के लिए माइन के अंदर में किया गया या किया जा रहा कोई एक्सकवेशन को वर्किंग कहते हैं, साधारण शब्द। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ में आता है ना, वर्किंग और माइंड का डिफिनेशन थोड़ा थोड़ा मिलता है। वर्किंग और माइंड का डिफरेंस थोड़ा सा मिलता है, तो आपको डिफरेंस क्या समझना होगा माइंड के डिफिनेशन में। तो माइंड में क्या किया था, वहां पर माइंड बाउंड्री का यूज किया गया था। ठीक है, वहां पर बोला गया था कि भाई वहां पर भी एकदम सेम वही चीज बोला गया था कि वो भी कोई एक्सकवेशन है। ठीक है, वो भी कोई एक्सकवेशन है, लेकिन वो एक बाउंड्री के लिमिट बाउंड्री के अंदर वो काम होता है वाला। ठीक है, और ये क्या हो रहा है कि माइंड के अंदर काम हो रहा है। इसमें माइंड का डिफिनेशन है, माइंड को ऑलरेडी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है कि माइंड के अंदर में यदि कोई प्रकार का हम लोग खुदाई कर रहे हैं कोयले की खोज या प्राप्ति के लिए, तो उसी को एक्सकवेशन कहते हैं। वो हो सके कर चुके हैं या कर रहे हैं, दोनों ही केस में वर्किंग कहलाता है। ठीक है, तो इस डिफिनेशन से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और एग्जाम्पल यहाँ पर रखिएगा, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल माइंस में आप जैसे अंडरग्राउंड माइंस ही आप यदि ओपन कीजिएगा, मतलब बोल सकते हैं कि आप माइंस के अंदर जाइएगा ओपन कास्ट माइंस में, तो कहाँ कहाँ पर वर्किंग है। तो हर एक पार्ट जिधर जिधर आप जा रहे हैं ना, कोई बेंच में गए तो वो वर्किंग है क्योंकि वहां तो गड्ढा करके हम लोग बेंच बनाए हैं। कोई हॉल रोड में गए तो वो भी वर्किंग है क्योंकि वही तो गड्ढा करके ही हॉल रोड बनाया है। तो माइंस का कोई भी पार्ट में आप चल जाइए उसको वर्किंग कहते हैं, किसी भी पार्ट में। हो सके वो पार्ट में आप जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। जा पा रहे हैं फिर भी वर्किंग, नहीं जा पा रहे हैं फिर भी वर्किंग। यानी वहां पर खुदाई किए हैं, गड्ढा किए हैं, तो वर्किंग कहलाएगा। चाहे वहां पर जा पा रहे हैं, चाहे आपके लिए एसेसेबल है या फिर इनएसेसेबल, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, यदि अंडरग्राउंड माइंस की बात करें, तो अंडरग्राउंड माइंस आप ज्यादा बच्चे तो अंडरग्राउंड माइंस में ट्रेनिंग करते हैं, तो अंडरग्राउंड माइंस में आप विजिट कीजिए कि माइंस का कौन कौन सा भाग ऐसा है, अंडरग्राउंड माइंस का कौन कौन सा भाग है जिसको वर्किंग कहेंगे। तो आपको वहां पर जवाब क्या होगा कि अंडरग्राउंड माइंस का या कोई भी माइंस का एवरी पार्ट इज ए वर्किंग। कोई भी पार्ट जहां पर हम लोग खुदाई किए सब पार्ट वर्किंग है। आप ट्रेवलिंग रोड में जा रहे हैं वो भी वर्किंग है, कॉलेज रोड में जा रहे हैं वो भी वर्किंग है, फेस गए वो भी वर्किंग है, ओल्ड वर्किंग गए वो भी वर्किंग है, गोप में नहीं जा पा रहे हैं फिर भी वर्किंग है। हर चीज वर्किंग है। सील्डो फेरिया में नहीं जा पा रहे हैं फिर भी वर्किंग, क्योंकि वहां तो गड्ढा करके ही सब सारा काम किए हैं, या तो कोयले की प्राप्ति के लिए या कोयले के सर्चिंग के लिए। ठीक है, तो हर पार्ट एक वर्किंग है, ये ध्यान रखिएगा। माइंस का कोई सा भाग नहीं है जिसको वर्किंग नहीं कहेंगे, जहां पर हम लोग खुदाई की है वर्किंग। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर।
एग्जाम्पल में कुछ भी दे सकते हैं, फेस, और क्या दे सकते हैं, ओल्ड वर्किंग, और क्या दे सकते हैं, शील्ड ऑफ एरिया, कुछ भी नाम ले लीजिए, सब वर्किंग हो जाएगा। शील्ड ऑफ एरिया, और क्या दे सकते हैं, हॉलेज रोडवे, और क्या दे सकते हैं, गोफ, कुछ भी नाम ले लीजिए, वो वर्किंग ही होगा। बस यही ध्यान रखना है। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है, दिमाग लगाने की कुछ जरूरत नहीं है। माइंस का एनी पार्ट इज ए वर्किंग। ठीक है, कोई पार्ट लीजिए, जहां पर खुदाई की है वर्किंग कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड इमेजिंग। हम क्या बोले थे कि माइंस का कोई भी पार्ट वर्किंग है। देखिए यहाँ पर खुदाई की है ना, ये गड्ढा किया यहाँ पर, ये वर्किंग कहलाएगा कि नहीं, कहलाएगा वर्किंग। चाहे वहां पर हम जा पा रहे हैं या फिर नहीं जा पा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, वर्किंग कहलाएगा। ठीक है। यदि ओपन कास्ट का बात करें तो यहाँ पर भी देखिए गड्ढा करके हम लोग ये सब कोयला निकाल रहे हैं या कोयला खोज रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये गड्ढा किए हैं, तो ये पूरा पार्ट एक वर्किंग हो गया। जहां तक एरिया को गड्ढा किए वो वर्किंग कहलाएगा। ठीक है। हाँ, जो एरिया को गड्ढा नहीं किए वो सरफेस वाला पार्ट है, फिर उसको नहीं बोलेंगे वर्किंग। जहां गड्ढा किए वर्किंग हो गया। ठीक है, क्लियर है। ये अंडरग्राउंड का वर्किंग दिख रहा है, ओपन कास्ट का वर्किंग दिख रहा है। चलिए इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव बोला गया है, डिफिनेशन को ही लिखा गया है, एनी एक्सकवेशन मेड और बीइंग मेड इन ए माइन फॉर सर्च ऑफ और ऑब्टेनिंग कोल इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, माइन कहेंगे, वर्किंग कहेंगे, वर्किंग प्लेस कहेंगे, इसमें कुछ भी नहीं कहेंगे। तभी हम लोग डिफिनेशन सेम टू सेम यही पढ़े थे कि एनी एक्सकवेशन मेड और बीइंग मेड इन ए माइन और फॉर सर्च और ऑब्टेनिंग कोल इज कॉल्ड वर्किंग। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा वर्किंग। यहां पर वर्किंग डलाएगा, वर्किंग। ठीक है, बताइए कोई डाउट है वर्किंग के डेफिनेशन में, कोई भी डाउट है वर्किंग का डेफिनेशन तो पूछ सकते हैं। कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधे हम एकदम सिंपल वर्ड में बताते हैं कि माइंस में जहां जहां खुदाई की है हर पार्ट एक वर्किंग है, चाहे वो अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो, चाहे वहां पर जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं। देखिए और क्या यहाँ पर है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या बन पा रहा है वर्किंग के डिफिनेशन से, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं वर्किंग क्या है। बोला गया है एसेसेबल है, वहां पर जा सकते हैं, इनएसेसेबल है, वहां पर नहीं जा सकते हैं, बोथ ए और बी, मतलब जा भी सकते हैं या नहीं भी जा सकते, उससे कोई मतलब नहीं है, या नन, इसमें से कोई सही नहीं है। चलिए ये वाला खुद जवाब दीजिए आप लोग, खुद जवाब दीजिए ये वाला। अभी हम जितना डिफिनेशन दिए हर एक वर्ड को मोड़ मोड़ के बताएं, तोड़ के बताएं, बताइए क्या सही आंसर होगा। चलिए ठीक है, सबका आंसर सही आ रहा है, सब कोई सी जवाब दिए हैं, सही आंसर सी ही होगा। अभी हम लोग बात किए ना, वर्किंग मतलब कोई भी एक एक्सकवेशन, कहीं पर गड्ढा हम लोग खोदें तो वर्किंग कहलाएगा। ओपन करना कहीं भी, भले ही वहां पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे अंडरग्राउंड माइंस का एग्जांपल लेते हैं, गोफ, गोफ में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन वहां तो गड्ढा किए हैं कोयला निकालने के लिए, तो वो वर्किंग कहलाएगा। नहीं भी जा सकते फिर भी वर्किंग। जैसे फेस, फेस में तो लोग जा सकते हैं, यानी वहां भी गड्ढा किए हैं तब ना फेस बना, तो वहां तो जा सकते हैं, यानी वो वर्किंग हो गया। यानी जा रहे हैं फिर भी वर्किंग, नहीं जा पा रहे हैं फिर भी वर्किंग, इसलिए सही आंसर होगा बोथ ए और बी। ठीक है।